कालीन इस वेला में हम लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथाओं का अनुसरण करने के लिए इस पंडाल में इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और जगत जननी सीता जी का शुभ विवाह बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। आज हम दृश्य दिखाएंगे सीता और राम का विवाह पूरी तरह से संपन्न होकर के चारों राजकुमारों का चारों राजकुमारियों से विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। चारों बहुएं अयोध्या आकर के महलों में अति खुशी है, बड़ा आनंद है। और इसी पर इसको हम ब्रेक देते हैं। आगे की कथा आज प्रथम दृश्य होगा। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ अपने मंत्री आयुष्मंत्र के साथ दरबार के तमाम पदाधिकारी गण के साथ मौजूद हैं। अपने मन की व्यथा महाराज आयुष्मंत्र से बता रहे हैं। दृश्य आप लोगों के सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सुनारु। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की मंत्री जी महाराज, मेरा चौथा फल आ गया है। मेरे बाल सफेद हो रहे। मंत्रीवर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर पड़ गई अब वृद्धावस्था है। तरुणाई पर काली बतवाली रात गई, आ गया चांद सावनियाला। कसता है राहु चंद्रमा को, है सूर्य ग्रहण पड़ने वाला। कसता है तो अब तक उत्तम राजा में था, अब तक माया का चेहरा था। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। कब तक निद्रा में तो मेरा करते करते दिन जैसे दिन ढलता है। बदली में रंगत बदली है, सूरज पश्चिम से निकलता है। बदली में रंगत तो बरसों घर जाई दुआ स्थल में, बरसों शिकार में मग्न रहा। बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। बरसों तक जी महाराज, रामचंद्र को राजकाज, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद तपस्या कर। अब तक तो विषया समय का परिवर्तन तो होता रहता है।
आपकी जैसी इच्छा। हाँ आयुष्मान, मेरी इच्छा है कि ये प्रस्ताव चलकर गुरुदेव के समक्ष रखा जाए। महाराज, महाराज गुरुदेव कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। हाँ आयुष्मान, जरूर। चलो आयुष्मान, हम गुरुदेव के समक्ष चलते हैं। चलो। एक समय सब सहित समाज राज सवार राज विराजा सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजसु सुने अतिक उठाहु मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिए और सब तासु राय सुभाय मुर कर लीन्हा बदनु बिलोकिनु कुट सम। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा महाराज दशरथ अपने चौथे पन के बारे में आयुष्मान से कुछ वार्तालाप किए। उनको ऐसा लगा कि अब वृद्धावस्था आ रही है, राज का संपूर्ण कार्यभार दे करके और श्री रामचंद्र जी को राजा बनाया जाए और मैं अपने पुरखों की भांति चल के कहीं एकाग्र होकर के और तपस्या करूं। यह प्रस्ताव महाराज दशरथ लेकर के अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचते हैं। अगला दृश्य गुरु वशिष्ठ का आश्रम होगा। महाराज दशरथ वार्तालाप करते हैं, वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। श्रवण समीप भय स्थित कैसा श्रवण समीप भय स्थित कैसा मनहु जरद पन अस उपदेशा प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। गुरुदेव, अयोध्यापति सब कुशल मंगल तो है। हाँ गुरुदेव, सब कुशल ही है। एक विशेष प्रयोजन से आपके समक्ष आया हूं। कहिए कौन सा प्रयोजन है राजन? गुरुदेव, कहे देखो हे देव है उतर रहा कर से यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का, देखिए सूखता। तो वृद्धावस्था अब रानी है, अवस्था अब बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद की चांदी है, मेरे सोने देव। हाँ राजन। पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योग राम अब उसको राज चलाने दे, हो गया राज्य मेरे मन में विचार आया कि प्रस्ताव चलकर आपके समक्ष रखूं कि राम बड़ा हो गया है, वो राज्य का कार्यभार संभाल सकता है। ये तो अति उत्तम विचार है राजन, क्योंकि आपके पुरखों में ये चला आ रहा है सनातन धर्म से जो है कि बड़ों को ही राज्य दिया जाता है। इस प्रस्ताव से मैं अति प्रसन्न हूँ, हमारा मन गदगद हो गया राजन। राजन, पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही, चौथा पन परमात्मा को दे है गृहस्थों का कर्म यही, चौथा पन।
मन के संयम पर निर्भर है, तप करे तपोवन में जाकर बस यही आप प्रभु। जय श्री राम की आज्ञा गुरुदेव। राजन, हाँ गुरुदेव। घर में भी करे एकांत वास, आराधन ब्रह्म तत्व का कर, चिंताओं का तुम करो त्याग, आवाहन आत्म तत्व का कर, चिंताओं का। राजन, श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अति उत्तम है। तब छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंता मन जब अपने गए। आपकी आज्ञा गुरुदेव, यही तो प्रस्ताव में लेकर आपके समक्ष है। जय श्री आपकी आज्ञा गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, यह कार्य अति शीघ्र करना है, इसलिए प्रजा को बुलाकर मैं स्वयं उनसे उनकी मत जानकर राज तिलक की तैयारी की जाए। राजन, अविलंब यह कार्य किया जाए। हाँ गुरुदेव, मैं आज्ञा देता हूँ। हर आयुष्मान भव राजन, चिरंजीव हो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। आनहु सकल सुखरथ पाने। रोम पाट बत अगलित जाति। हाँ दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ से विचार विमर्श किया, गुरु की आज्ञा मिली और राम को राजा बनाया जाए। इस प्रस्ताव को अपनी पूरी प्रजा के सामने महाराज दशरथ रख रहे हैं। अगला दृश्य महाराज दशरथ का दरबार और सभी प्रजाजनों के सामने प्रस्ताव को रखना, यही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो। आयुष्मान जी महाराज, आयुष्मान जी महाराज। हमारी प्यारी प्रजा को राज्यसभा में बुलाया जाए और उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा जाए। हम समझे कि हमारी प्रजा की क्या मति है। जय श्री क्या महाराज। हे प्रिय हमारी प्रजाजनों, हम आपको कुछ प्रयोजन से यहाँ बुलाए। बताइए महाराज। इसमें आप सब अपनी सहमति और असहमति जरूर बताएंगे। ठीक है महाराज, आप बात बताइए, क्या बात है। तो फिर ये प्रजा परमारथ में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। अब कुंवर तुम्हारे तो है राम मधुर भावी निर्मल, क्यों नहीं महाराज। है बल निधान भी है, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। मर्मज्ञ दूर
गुण जो चाहिए राजाओं में वो सभी राम में व्याप्त हैं, इसलिए यहाँ के राजा हो हम ऋणी राज्य के ऋण से हो। तो ये सभा बुलाई इसलिए समझे जनता की मत क्या है, अधिकार संभाले रामचंद्र इसमें सबकी सहमति चाहिए, अधिकार संभाले। महाराज आपका विचार तो अति उत्तम है। बोलो श्री रामचंद्र की। धन्य हो हमारे प्रिय प्रजाजनों, आप सब अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए और अपनी सहमति दी। अब आप लोग अपने अपने घर जाएं और कल पुनः राज्य तिलक देखने जरूर आए। ठीक है महाराज, हम सब जा रहे हैं। प्रणाम महाराज। आज सुबह राज तिलक की तैयारी की जाए, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज। ये हारमोनिया भैया, आज बड़ी खुशी के दिन है भैया। आज यार बड़ी खुशी के दिन है। खुशी के दिन है यार, हमारा राजा बनी राजा बनिया। तो इसी गाँव बजाओ। हाँ भैया, लिया पहले गुब्बारा फुलाओ। हमारे राम राजेश्वर बधाई हे बधाई है। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, बधाई है। राम बन है राजा, सिया जी बन है रानी, राम बन है राजा। भैया हेलो हेलो हेलो। ये कुछ पुष्प मुद्राएं इस मंच को प्राप्त हुई हैं। आप हैं श्री गंगाराम अग्रहरि जी, चिलबिली बाजार निवासी। 101 मुद्राएं माननीय कुलदीप अग्रहरि, चिलबिली बाजार। आप भैया की तरफ से महाराज दशरथ के रोल पर प्रसन्न होकर के इस समिति को 500 रुपए प्राप्त हुए हैं। 500 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ के कार्य पे, इनकी वाणी पे, इनके रोल पे प्रसन्न होके ये कुलदीप जी उन्हें सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। हमारी समिति और हमारे समस्त कलाकार श्री अग्रहरि जी के हमेशा सदैव आभारी रहेंगे। आगे हैं ये माननीय दुर्गा प्रसाद मिस्त्री जी, 50 रुपए। पिंटू मिस्त्री मझौआ निवासी, आपकी तरफ से 50 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इन सभी भाइयों को माँ भगवती हमेशा प्रसन्न रखें, हमेशा खुश रखें। कार्यक्रम अब तेजी पे पकड़ रहा है। राजा दशरथ ने ये घोषणा कर दी कि मेरे बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए।
इसी खुशी में पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। अब अगला सीन क्या होगा, आप लोग धैर्य से बैठे। नगरवासी लोग विचरण करते हुए क्या मंथना कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरी प्रजा खुशियों के गीत गा रही है, लेकिन होता वही जो मंजूर होता है। परमात्मा का खेल ही कुछ ऐसा है। आज तक अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी, खुशी का माहौल था, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी भड़की, एक छोटी सी चिंगारी भड़की जो सारे कुनबे को राख कर दिया। महारानी कैकेयी की प्रियदासी जिसका नाम मंथरा, उसने ढोल लगानों की आवाजों को सुना, उसके कानों में पहुंची, अच्छी नहीं लगी। वो उसको सुनने के लिए नगर में घूम रही है। नगरवासी आनंद विभोर हो रहे हैं, खुशियों के गीत गा रहे हैं। दृश्य अगला होगा, अयोध्या के प्रजा में उत्साह है, खुशी है, और मंथरा मिल करके आपस में क्या वार्तालाप करती है, यह दृश्य आप लोगों के सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो। हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो। हमारे राज राजेश्वर बधाई मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है, बधाई हो। खुशी के साथ गाने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। दुआएं हो रही घर घर, बधाई हो, बधाई। ये राम है राजा, बजावा सब ही बाजा। राम है राजा, मन है राजा, सभी बजाओ बा। ए नाती, कावाई काकी, अय्या कटाऊ काकी है कि द्वार अय्या ही। अरे राम रे राम, मारू मारू लाल लाल पानी बहाय लागे हम काकी। ए नाती, हाँ काकी, ये बताओ तू सबही काहे के बहुत आज मंगन है, बहुत खुशी नजर ए भैया इनके देखा पूरा गांव बढ़ गया। ये आई है पूछा का हुआ था? अरे यसना कहीं पूरा गांव बढ़ गया और फुहर का अध्याय कहूँ कपड़ा गंधाता है। कैसे हो दादी? ही नाती, आखिर पूछे कहीं तो कोनो बेटे। पहले एक शर्त है। अरे कौन शरत यह कहा? हे काकी, जैसे हम सब नाचत गावत है
वैसे तू नाचा। अरे नातिया तलक हम बुढ़ाई गई ने नाचे वाचे नहीं जानित हम। ए काकी, लेकिन आप तुम्हें नाचे का परे दो डंडा मारा मार दिया चले। वह जो हम बताओ तही कि बुढ़ा गए न भाई तक हम नाचे नहीं ना। अरे काकी अपने जवानी में नहीं नाचे। यह सहा कि अब तुझ भाई खुशी मनाओ हम चलते हैं। नहीं है और आगे बता ए काकी, अब सुनियो ना काहे का खुशी मनाओ भाई। बताओ तो। लेकिन तुम्हें नाचे के परे नहीं पहले बताओ। अरे ए बूढ़ा नाचे के परे काकी। अरे ए बूढ़ा करिका लगाइला फिर ना आई है जवानी। ए बूढ़ा करिका लगाइला फिर ना आई है जवानी। ए बूढ़ा करिका लगाइला फिर ना आई है जवानी। लेकिन है काकी, तू तन की नाचे जा। अरे गालो जैसा गाल नहीं है, पाउडर का दिल करता है। ए बूढ़ा व्यसन लगाइला फिर ना आई है जवानी। ए बूढ़ा व्यसन लगाइला फिर ना आई है जवानी। नाचे जा काकी। आंखों जैसा आँख नहीं है, काजल का दिल करता है। जैसा आँख नहीं है, काजल का दिल करता है। ए बूढ़ा करिका लगाइला है जवानी। अच्छा बतावा हम चली कहे से आज हम नवरात्रम चलते हैं नाती भूखी प्यासी है आखिर काहे के परेशान किए हैं। काकी तू हाँ, के हाँ, करे बताओ। ताई भूखी प्यासिया, यही सब भूखी प्यासी हुए तो ठीक है। और तू के करे ताई भूखी प्यासिया है काकी। अरे नाती अरे इतना राजपाट महाराज और हमारे बरदौलत सारी जो ना मेहनत बताओ घरे भरे सगरो टहल हम करी तू कहा तहा के करी ताय करता। अरे बने सबकी ताय करत या। अरे न तोरे मन से दुआ है काकी, ना एको के दायरा है। तू के करे ताई उपवास करती है काकी। हम तोहरी ताय करत या लेकिन जल्दी बताओ नाती हमें अरे बहुत देर है। तो हमारा जिंदगी 100 साल बढ़ाए दियो तू जाने ना। नहीं नाती हम किंचो नहीं जाने। आज भैया हमारे राम राजेश्वर बधाई हो ये सब का बात था हमारे हम ये सब कुछ सुनन नहीं और न जनबई करी। हे बताओ नाती जल्दी बताओ हमें। ए काकी हाँ हाँ जानियो ना का कहा। आज भैया रामचंद्र के हाँ हाँ आज तिलक हुआ था। बोला श्री रामचंद्र की। ए काकी ए चुप रहो सुन। हाँ ये बताओ राज तिलक का हुआ है यह दिया ये का सब हम कबो सुने नहीं ना कहा जानी। अरे हमा भैया राम हाँ हाँ आज राजा बने मेरे राजा बनिया। अच्छा भैया रामचंद्र
बनी है राजा अब बजाओ सबई बाजा राम बनी है ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमारे जीते जी राजा राम, ऐसा कदाप नहीं होने दूंगी। लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, उसी से निकली हुई चिंगारी को कहते हैं मंत्रा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, ये तख्त न पलट दी तो मेरा मंत्रा नाम नहीं। चल रही हूँ अपने महारानी कैकेयी के पास, अपना त्रिया चरित्र रचाऊंगी और सारी बात उनसे ही बताऊंगी। नाम मंथरा मंदमती चेर के अजस